वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे संस्कार कोचिंग क्लास में। और स्टार्ट करते हैं आज हमारा क्लास 10 मैथ रियल नंबर। तो जुड़ जाइए आप सभी आज से, और बहुत ज़ोरदार सेशन होने वाला है। हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर। तो सबसे पहले जानते हैं कि रियल नंबर जो है वो क्या होता है। रियल नंबर यानी ऐसे नंबर जिनका रियल लाइफ में हम यूज करते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका रेशनल नंबर, सेकंड इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। ये रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों से मिलकर हमारा बना है रियल नंबर। तो देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं जो रेशनल नंबर में आती हैं। तो पहले जानते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिटन एज p बाई q। ऐसा नंबर जिसको p अपान q के रूप में हम लिख सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? रेशनल नंबर। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब q 0 होगा तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो देखते हैं कि रेशनल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं हैं जो रेशनल नंबर के अंतर्गत आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जैसा आपने पढ़ा है स्टार्ट में, नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर जिसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट टू इनफाइनाइट, ऐसे नंबर हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। सेकंड है आपका होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बच्चों? इसी नेचुरल नंबर में यदि हम 0 को ऐड कर दें तो ये हमारा होल नंबर हो जाता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट टू इनफाइनाइट। थर्ड है इवन नंबर। इवन नंबर तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। इवन नंबर, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 is called even number. नेक्स्ट है ऑड नंबर। ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या होता है? जो नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। अगला नंबर है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? प्राइम नंबर ऐसा नंबर, अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर। अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर। 2 फैक्टर, ऐसा नंबर जो केवल 2 फैक्टर रखता हो, यानी 2 संख्याओं से वो केवल डिवाइड होता हो, वो हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे 2 3 5 7। 2 को यदि हम डिवाइड करेंगे तो 2 किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। 3 किससे डिवाइड होगा? 1 से और 3 से। 5 1 से और 3 से, सॉरी 1 से और 5 से। 7 किससे होगा? 1 से और 7 से। तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ, वो क्या कहलाता है बच्चों? प्राइम नंबर। तो और भी हैं रेशनल नंबर में, हम देखेंगे। अगला नंबर है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों? अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। अ नंबर विच हैव more than 2 factor।
ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हों वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। सॉरी, कंपोजिट नंबर, अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। जैसे यदि हम बात करें 4 को यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो ये कैसा नंबर है बच्चों? कंपोजिट नंबर। एक 6 किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। तो हम देख रहे हैं ये नंबर ऐसे हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर यानी 2 से ज्यादा नंबर से ये डिवाइड हो जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के बाद एक नंबर और आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? ऐसे दो नंबर, ऐसे कोई भी 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 निकल के आए। 2 नंबर which have 1 as a common factor। 2 ऐसे नंबर जिनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या हो बच्चों? 1 हो। जैसे हम यहां देखते हैं कोई भी 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर ले लीजिए, 2 और 3 जैसे लेते हैं तो 2 किससे डिवाइड होगा? 1 से और 2 से। 3 किससे डिवाइड होगा? 1 से और 3 से। और इन दोनों के बीच में जो कॉमन नंबर है वो कौन सा है बच्चों? 1। इन दोनों के बीच का जो कॉमन नंबर है वो 1 है। तो हमने क्या डिफिनीशन लिखा कि 2 नंबर विच हैव 1 एज अ कॉमन फैक्टर। 2 ऐसे नंबर जिनके बीच में 1 जो है वो कॉमन फैक्टर के रूप में आए वो हमारा क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है। चलिए एक नंबर और बचा है, यहां बता देते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है बच्चों? आपने पढ़ा है क्लास 6-7 में। इंटीजर हमारा क्या होता है? 2 तरह के होते हैं, एक निगेटिव इंटीजर और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हम नंबर लाइन पे बात करें तो बीच में होगा 0, इसके राइट साइड में +1, +2, +3, +4, ये इनफाइनाइट तक। इधर क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। इधर देखें तो -1, -2, -3, -4, ये क्या होगा बच्चों? इधर निगेटिव इंटीजर। तो ये निगेटिव इंटीजर हो गया, इधर पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो लेफ्ट साइड में आपका निगेटिव इंटीजर आता है और राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर। 0 बच्चों ना तो निगेटिव इंटीजर कहलाता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने जितने भी नंबर पढ़े, नेचुरल, होल, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट और ये इंटीजर, ये सारे के सारे नंबर जो है वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। कैसे नंबर कहलाते हैं? रेशनल नंबर। तो आप कहेंगे सर आपने अभी बताया कि ऐसे नंबर जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, ये सारे नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यदि आप कोई भी नंबर एक उठा लीजिए, मान लीजिए मैं 2 को लेता हूं तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4/2। तो इसको p/q के रूप में मैंने लिखा, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा रेशनल नंबर है। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो q यहाँ हमारा 0 नहीं है। ठीक, यदि अब देखिए नेचुरल नंबर में 2 आता है, होल नंबर में भी 2 हमारा आता है, इवन नंबर भी है 2, ऑड अगर हम ले लें, मान लीजिए चलिए 3 ले लेते हैं तो 3 को हम लिख सकते हैं 6/2 या 3/1। इसको भी हमने p/q के रूप में लिख दिया। तो ये भी हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है। प्राइम नंबर 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या है? 2। तो 2 को हमने यहाँ लिखा ही है रेशनल नंबर के रूप में। कंपोजिट नंबर हमारा क्या है? 4 है। ठीक, 4 को यदि हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं 8/2। तो हमने लिख दिया ना p/q के रूप में। तो ये भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर। को प्राइम नंबर तो आप देख ही रहे हैं, इसमें भी जो नंबर आएंगे हम इसको p/q के रूप में लिख देंगे। और जितने भी इंटीजर हैं उसको तो आप
देख ही रहे हैं, जो भी हमारा माइनस में है -4 है, तो उसको हम लिख सकते हैं -8/2। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर। तो जितने भी नंबर हमने अभी तक पढ़े, ये सारे के सारे नंबर बच्चों किस में आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। ठीक, अब देखते हैं रेशनल नंबर की कुछ और नंबर ऐसे हैं जो रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। देखिए बच्चों, रेशनल नंबर में कुछ और प्रॉपर्टी है, देखते हैं। हमने कहा कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां q 0 के बराबर ना हो। तो यहां देखते हैं यदि p को मैं q से डिवाइड करूं, p को q से डिवाइड कर रहा हूं, तो मान लीजिए हमें कितने तरह के नंबर मिलेंगे। हमें नंबर मिल सकते हैं इंटीजर, यानी हो सकता है p q पूरा डिवाइड हो जाए, यानी हमारा जो रिमाइंडर है वो हमको 0 मिले, तो ये कंडीशन ये हो सकती है। उस कंडीशन में हमको इंटीजर मिलेगा। यदि p को हम q से डिवाइड कर रहे हैं और ये p जो है q से डिवाइड होने के बाद हमारा डेसिमल आता है 2.34 या कुछ भी इस तरह का, या मान लीजिए आ गया 4.267। ठीक, ये कंडीशन में भी आ सकता है। तीसरी क्या कंडीशन है, या तो हमारा इस तरह से आएगा, कोई भी संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी, जैसे 0.333333 इस तरह से, तो ये भी रेशनल नंबर ही है। या क्या हो सकता है कि कोई दो नंबर 2 डिजिट बार बार रिपीट करे, 363636 इस तरह से रिपीट करे, या कोई 3 डिजिट रिपीट करे, 428 कोई भी ऐसे। तो ये जो नंबर है, इस तरह के नंबर, या तो आपके जो नंबर डेसिमल में आ रहे हैं, वो 2 तरीके के हो सकते हैं। या तो डेसिमल नंबर जो हमको मिलेंगे, अभी मैं रेशनल हटा दे रहा हूं, जो भी डेसिमल नंबर मिलेंगे हमको p को q से डिवाइड करने पे, वो किस तरह के हो सकते हैं। वो या तो हो सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग ठीक, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 2 तरह के डेसिमल हमारे मिल सकते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये जो 2 डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है, ये भी हमारा टर्मिनेट हो जा रहा है, तो ये क्या आएगा, ये हमारा आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। 2.34 2.6 3.4, यानी ये हमारे क्या आएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी ये भी हमारा रेशनल नंबर ही है, क्योंकि इसको जब p/q यानी p को q से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या मिल रहा है, डेसिमल में नंबर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों एक नंबर और होगा जो हमारा डेसिमल जो है वो रिपीट करेगा, जो टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ, जैसे हम अगर मान लीजिए कि 2 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा, 0.6666 ऐसे इनफाइनाइट तक आता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट इसमें एक कंडीशन आ रहा है कि ये रिपीट कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग को भी आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीट करेगा, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉट रिपीटिंग। तो नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल में, जैसा कि हमने इधर बताया आपको, कि ये टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट करेगा, बार बार आपको कुछ निश्चित डिजिट आएगा, बार बार आएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा 0.3333
या 0.363636 इस तरह से। और नॉट रिपीटिंग में क्या होगा कि ये हमारा इस तरह से चलेगा, मतलब कोई भी नंबर हमें बार बार रिपीट देखने को नहीं मिलेगी, अलग अलग डिजिट आता रहेगा। तो ये देखिए, जो ये नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग डेसिमल, ये दोनों कैटेगरियां हमारी रेशनल नंबर के अंतर्गत आती हैं। यानी हम p को जब q से डिवाइड करते हैं तो दो कंडीशन बन सकती है, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो सकता है। लेकिन ये जो कंडीशन है ये हमारा रेशनल नंबर में नहीं आता है। तो यही बच्चों ये जो है ये हमारा होता है इर्रेशनल नंबर। यानी ये ऐसा नंबर है कि इसको हम p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम रेशनल नंबर भी देख लेते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर हमारा अ नंबर विच कैन बी नॉट रिप्रेजेंट एज p बाई क्यू, ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के रूप में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे आप देखिए √2 इर्रेशनल नंबर है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है। यानी रूट के अंदर यदि प्राइम नंबर है कोई, प्राइम नंबर रूट के अंदर यदि कोई प्राइम नंबर है तो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके बताइए हमें ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू।